हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्ग 9वीं की प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न वन शॉट में सॉल्व करवाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथन सत्य या असत्य है? कारण के साथ उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, हमारी वास्तविक संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। तो सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न समाप्त हो चुका। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या पद्धति में अगर हम √3 को प्रदर्शित करना चाहे तो कर सकते हैं, √5 को कर सकते हैं, लेकिन अगर यही हम रूट के अंदर माइनस लगा के मान लीजिए 7 लिख लिए, तो ये हमारा काल्पनिक संख्या हो गया। काल्पनिक संख्या यानी सोची हुई संख्या की रूट के अंदर -7 है। तो काल्पनिक संख्या को कभी भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो यह कथन असत्य है। कथन असत्य है क्योंकि काल्पनिक संख्या संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं होती है। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जैसे 4/5 वास्तविक संख्या है, परंतु यह क्या है? यह परिमेय संख्या है। तो परंतु परिमेय संख्या है, इसलिए यह कथन भी क्या हो जाएगा? एक कथन असत्य है। इसी प्रकार से हमारा यह प्रश्न भी पूरा हुआ। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं? यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दें जो परिमेय संख्या हो। तो इसका आंसर होगा नहीं। नहीं इसलिए होगा कि जैसे अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और इसके नीचे 1 को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए 16 का निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, जो ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। अब देखते हैं
अगला प्रश्न तो कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल, चांद और ये प्रोटेक्टर। तो सबसे पहले हम चांद की सहायता से एक रेखा खींचते हैं। तो यहाँ से हम रेखा खींच लेंगे और जहाँ जहाँ इंच है उस पे लाइनिंग कर देंगे। इस प्रकार से बीच में एक हम 0 ले लेंगे, इधर 1 2 3, इस प्रकार से आगे हो जाएगा, आगे भी जा सकता है। इधर माइनस में 1 -2। अब यहाँ से हम 0 से 2 इकाई दूरी पर चांद को रख के 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो 2 अंश की दूरी पे रखे हैं 90 डिग्री का, जहाँ है वहाँ पे बिंदु लगा लेंगे। बिंदु लगाने के बाद हम स्केल की सहायता से 1 इंच ऊपर की तरफ खींचेंगे, सिर्फ 1 इंच ही खींचेंगे। तो इस प्रकार से 1 इंच खींच लिए और फिर 0 बिंदु से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद मिला देंगे तो ये हमारा जो बनेगा √5 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये तो संख्या रेखा पर नहीं है, तो ऊपर की तरफ है। तो इसको हम सबसे पहले अब यहाँ लाते हैं प्रोटेक्टर और 0 बिंदु से ले करके और यहाँ इसका नाम दे देते हैं। इसको मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया। तो 0 बिंदु से ए बिंदु तक प्रोटेक्टर को पहले माप अच्छे से ले लेंगे। माप लेने के बाद एक चाप काट देंगे यहाँ से। तो इधर से एक हम चाप काट दिए और इसको बिंदु सी मान लेंगे। तो ये ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए और ओ सी बराबर हो जाएगा √5। ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई। तो दोनों त्रिज्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अब आप देखिए √5 आया कैसे। तो 90 डिग्री का सामने का जो मतलब रहता है उसको कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। तो इसको इंच से सूचित करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए ये जो है 90 डिग्री के सामने बना है, तो ये हमारा लंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसको P से सूचित करते हैं। तो P² और नीचे वाला बेस बोला जाता है, तो बेस को B से सूचित करते हैं। तो H² बराबर P² का मान है 1 और B का मान हमारा हो जाएगा
0 से 1 तक 1 इकाई और फिर 1 से 2 2 इकाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो फिर हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो एच स्क्वायर बराबर 4 और 1 5। तो एच बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर √5। इस प्रकार से यह भी प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि अगला प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, फिर भी यहाँ पर बताना है, बता दे रहे हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, लिखे नहीं है, सिर्फ क्रियाकलाप करना है, वर्गमूल सर्पिल क्रियाकलाप की रचना करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले 1 इंच का रेखा खींच लेते हैं। एक इंच का रेखा खींचने के बाद फिर ऊपर भी 1 इंच रेखा खींच लेंगे। और इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद ये 0 हो जाएगा, P हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 90 डिग्री का कोण माप लेते हैं यहाँ से। तो 90 डिग्री का जहाँ पे भी कोण बनेगा वहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे। चिन्ह लगाने के बाद फिर स्केल रखेंगे। स्केल रख के और फिर 1 इंच दूरी यहाँ से खींच लेंगे। इस प्रकार से हो गया और फिर इसको इससे मिला देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा √3। ये हो गया P1, ये P2। फिर यहाँ चांद रखेंगे और फिर 90 डिग्री का जहाँ पे आएगा वहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे। तो 90 डिग्री हमारा आ रहा है यहाँ पर। और फिर इसको स्केल की सहायता से 1 इंच फिर ऊपर लेंगे। जहाँ 90 डिग्री आ रहा है वहीं पे रख के फिर इसी प्रकार से इसको भी मिला देंगे। ये हो जाएगा √4। फिर इसी प्रकार से फिर स्केल चांद लेंगे और चांद लेकर के फिर इसको मापेंगे। और जहाँ पे 90 डिग्री आएगा फिर बिंदु लगा लेंगे और बिंदु लगा करके फिर 1 इंच तक खींचेंगे। इसी प्रकार से फिर इसको मिला देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा √5।
P1 P2 ये हो गया P3 P4। फिर यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। नब्बे डिग्री का कोण बनाने के बाद जहाँ 90 डिग्री आ रहा है वहाँ पे चिन्ह लगा देंगे और फिर स्केल की सहायता से 1 इंच यहाँ पे खींच लेंगे। और फिर इसको यहाँ मिला देंगे। ये हो गया हमारा √6। फिर इसको यहाँ पे फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर 90 डिग्री कोण बनाने के बाद यहाँ पे जहाँ 90 आएगा वहाँ बिंदु दे देंगे। फिर 1 इंच दूरी बढ़ाएंगे इधर की तरफ। और फिर इसको इससे मिला देंगे। तो ये दूरी हमारा हो गया √7। ये P4 हो गया, ये P5 हो गया, ये P6 हो गया। फिर यहाँ से रख के मिला लेंगे। 90 डिग्री का अंश का कोण बनाएंगे। फिर यहाँ से तो ये 90 अंश का कोण यहाँ पे आ रहा है। इसको फिर 1 इंच की दूरी तक फिर खींचेंगे। फिर इसको मिला लेंगे। ये हो गया P7 और ये हो गया √8। फिर हो जाएगा। फिर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे यहीं से। और फिर 1 इंच दूरी खींचेंगे। फिर इसको मिला देंगे। ये हो जाएगा √9। ये हो गया P8। फिर यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। और फिर इसको 1 इंच की दूरी तक बढ़ा लेंगे। और इसको फिर यहाँ से मिला देंगे। ये √10, ये P9। इसी प्रकार से हमारा यह भी प्रश्न पूरा हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।